कहानी की शुरुआत होती है आज से कई सौ साल बाद, भविष्य में, जब वोरलैक्स नाम के अजीबोगरीब जीवों ने भय और विनाश के साथ भयंकर हमला करके करोड़ों इंसानों को खत्म कर दिया था। आखिरकार वीरता और दुख के साथ कमांडर रैक्स नाम के एक पायलट ने अपने प्लेन को वोरलैक्स की स्पेस शिप से टकराकर अपनी जान दांव पर लगा दी और अपनी जान का बलिदान देकर पृथ्वी को बचा लिया। इसके 50 साल बाद आशा और तैयारी के साथ हम देखते हैं कि इंटरनेशनल फ्लीट नाम की एक जगह पर बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती थी ताकि वह आगे चलकर होने वाले हमलों में वोरलैक्स से पृथ्वी की रक्षा कर सकें। इन बच्चों को युद्ध की गेम्स के जरिए कठोरता से ट्रेनिंग दी जाती थी और सबकी गर्दन पर एक मॉनिटर लगा था जिसके जरिए उनकी स्किल्स पर बारीकी से नजर रखी जाती। इन बच्चों में से प्रभावशाली ढंग से सबसे अच्छा खिलाड़ी था एल्डर, जिसकी स्किल्स इतनी जबरदस्त थीं कि बाकी बच्चों को जलन और शक से लगता था कि वह चीटिंग से जीता है। मगर एल्डर ने शांति से कभी इस बात का जवाब नहीं दिया। विश्वास के साथ कर्नल शैडो को यकीन था कि एल्डर ही आने वाले समय में उनका हीरो बनेगा। लेकिन संदेह के साथ कैप्टन रीवा अब भी इससे पूरी तरह सहमत नहीं थी, क्योंकि उसके मुताबिक उन्हें स्किल्स के साथ साथ एक लीडर की शख्सियत भी चाहिए थी। फिर एक दिन एल्डर को मॉनिटर निकालने के लिए लैब में बुलाया गया, जिसका मतलब एक अध्याय के अंत की तरह यह था कि उसका प्रोग्राम पूरा हो गया था। इस सर्जरी में उसे तीव्र दर्द के साथ काफी दर्द हुआ, पर जैसे ही वह लैब से बाहर आया तो उससे जलने वाले बच्चों ने उसे घेर लिया और गुस्से और आरोप लगाते हुए उस पर चीटिंग का इल्जाम लगाकर उसे पीटने लगे। अब एल्डर की गर्दन पर मॉनिटर नहीं था, इसीलिए वह आत्मरक्षा की दृढ़ता से खुद का बचाव करने से पीछे नहीं हटा। उसने इन बच्चों के लीडर को सबक सिखाते हुए अच्छा मजा छकाया, जिससे बाकी बच्चे डरकर खुद ही पीछे हट गए। इधर शैडो और रीवा निगरानी करते हुए अब भी कैमरा के जरिए यह सब देख रहे थे और शैडो एल्डर के फैसले से संतुष्टि के साथ काफी खुश था। आखिरकार जब एल्डर घर लौटा तो उसने अपनी बहन सोनिया को थकान और परेशानी से पूरी बात बताई। बाद में डिनर के दौरान एल्डर के माँ बाप ने उसे प्यार से समझाते हुए समझाया कि उसने अपना बचाव करके कुछ गलत नहीं किया। तभी अचानक और आधिकारिक तौर पर शैडो और रीवा उसके घर आ पहुंचे। फिर उन्होंने एल्डर से कुछ जांच पड़ताल वाले सवाल पूछे और आखिरकार उन्होंने निर्णायक स्वर में कहा कि एल्डर टेस्ट में पास हो चुका है। उसने उन लड़कों को अपने बचाव के लिए मारा था, न कि इसलिए कि उसे क्रूरता से मजा आ रहा था। शैडो को लगता था कि एल्डर का दिमाग भी कमांडर रैक्स की तरह तेज है, इसीलिए वह चाहता था कि एल्डर प्रोग्राम में वापस लौट आए। इसके बाद वह मॉनिटर के बिना ही ग्रेजुएट होकर बैटल स्कूल चला जाएगा। आखिरकार एल्डर कुछ हिचकिचाहट के बाद राजी हो गया और फिर वह एक स्पेसशिप में पहुंचा, जिसमें वो और बाकी बच्चे एक नई शुरुआत की ओर एक साथ बैटल स्कूल जाने वाले थे। वहां एल्डर की मुलाकात रिको और काई नाम के बच्चों से हुई। जल्द ही शैडो उनसे मिलने आया और एल्डर ने उससे थोड़ी शरारत से कुछ मजाक किया। तब शैडो ने गंभीरता से सभी बच्चों से कहा कि एल्डर उनकी क्लास का सबसे स्मार्ट बच्चा है। ये सुनते ही सभी बच्चे हैरानी और अविश्वास से उसकी ओर देखने लगे। आखिरकार जब वह सब बैटल स्कूल पहुंच गए तो एल्डर ने शैडो से निराशा से कहा कि उसकी वजह से सभी बच्चे उससे नफरत करने लगे हैं। पर शैडो का कहना था कि अटल निश्चय से इस युद्ध को जीतने के लिए उनकी फौज को एक लीडर की जरूरत है। खैर, बाद में जब एल्डर अपने कमरे में पहुंचा तो कुछ बच्चे चुनौती देने के इरादे से पहले से उसकी स्किल्स परखने के लिए तैयार खड़े थे। पर उसी समय सार्जेंट ग्रिट कड़क आवाज में वहां आ गया और काफी गुस्से में सबको यहाँ के रूल्स समझाए। फिर बाद में क्लास के दौरान शैडो ने जिम्मेदारी का एहसास दिलाते हुए सबको अपनी जिम्मेदारियां समझाई और उन्हें कमांडर रैक्स की जीत की वीडियो दिखाई, जिसमें उसने एलियंस की स्पेसशिप का खात्मा किया था। लेकिन एल्डर को यह वीडियो कुछ शक के साथ थोड़ी अजीब लगी। खैर, अगली सुबह उनकी टीम को बैटल रूम में ले जाया गया। शैडो ने एल्डर को सबसे पहले भेजा और फिर धीरे धीरे और सावधानी से बाकी बच्चे भी बिना ग्रेविटी के अपना रास्ता ढूंढना सीख गए। फिर एल्डर और रिको ने जिज्ञासा से मिलकर अपने हथियार इस्तेमाल करके देखने का फैसला किया। तब उन्हें पता चला कि उनकी गोली शरीर के किसी भी हिस्से को छुएगी तो वह वहीं जाम हो जाएंगे। आखिरकार शैडो ने सबको वापस बुला लिया और उन्हें बताया गया कि बैटल रूम में वह बाकी स्कूल्स की टीम के साथ प्रतिस्पर्धात्मक रूप से मुकाबला करेंगे। फिर ग्रिट ने उन्हें गेम्स के रूल्स समझाए। फिर अगले 3 महीने तक एल्डर ने स्कूल में जमकर ट्रेनिंग की, प्रशिक्षण की गंभीरता के साथ। ट्रेनिंग के दौरान उन्हें एलियंस के फ्लाइट पैटर्न सिखाने के साथ साथ मार्शल आर्ट्स की भी ट्रेनिंग दी जाती। एल्डर को एक अनसुलझी पहेली की तरह लगता था कि उन्हें अपने दुश्मनों के बारे में पूरी तरह से जानकारी नहीं है। सच तो यह था कि किसी ने उन्हें कभी यह नहीं बताया कि आखिर कमांडर रैक्स ने कैसे पूरी एलियन फौज को हराया था। शैडो ने एल्डर से कहा कि वह सबका लीडर बने, मगर एल्डर अनिश्चितता से नहीं जानता था कि वह यह कैसे कर पाएगा। यहाँ सब एक दूसरे से अलग थे और एल्डर का अकेलेपन में कोई भी दोस्त नहीं था। फिर एक शाम शैडो ने उनकी क्लास को बताया कि उनसे आगे की क्लास के कुछ बच्चे कमांड स्कूल में नहीं जा पाए, इसीलिए अब उनके पास एक सुनहरा अवसर, यह मौका था। अगले दिन उनकी टीचर ने बताया कि डीप स्पेस नेविगेशन टेस्ट में सिर्फ 3 बच्चे पास हुए थे और वह थे काई, रिको और एल्डर। ये सुनते ही जैक्स ने गुस्से और ईर्ष्या से उन पर चीटिंग का इल्जाम लगाया। खैर, बाद में
लंच के दौरान क्लास के बच्चे जैक्स को अकेला छोड़कर एल्डर के साथ स्वीकृति दिखाते हुए बैठ गए। फिर शाम को एल्डर को अपने टैबलेट पर एक गेम मिली तो वह मनोरंजन के लिए खेलने लगा और काई साथ में उसे देख रहा था। इस गेम में एल्डर एक चूहा था जिसे 2 ग्लासेस में से कोई एक चुनना था, लेकिन एल्डर जो भी ग्लास चुनता उसमें चूहा निराशाजनक रूप से मर ही जाता था। आखिरकार उसने एक अलग सोच के साथ सामने मौजूद दानव पर हमला करने का फैसला किया और उसे हराते ही उसने यह लेवल पार कर लिया। काई को समझ नहीं आया कि ऐसा क्यों हुआ, तो एल्डर ने गंभीरता से कहा कि एकेडमी उन्हें हिंसक बनाने की कोशिश कर रही है। उधर शैडो और रीवा भी यह गेम विश्लेषण करते हुए देख रहे थे, क्योंकि यह भी एक टेस्ट था और रीवा एल्डर के जीतने पर आश्चर्यचकित काफी हैरान हुई, क्योंकि आज तक पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था। इससे यह भी साबित हो गया था कि एल्डर एक बेहतरीन खिलाड़ी है। इसीलिए जल्द ही एल्डर को फैंटम स्क्वाड में भेज दिया गया, जो गर्व से आज तक कोई भी मुकाबला ना हारने के लिए जानी जाती थी। जब एल्डर उनकी टीम में पहुंचा तो उसकी मुलाकात हुई लीना से, जो इस टीम की इकलौती लड़की थी। फिर वह इस टीम के लीडर वेक्स से मिला, जो एल्डर के आने पर अनादर और गुस्से से काफी गुस्सा था, क्योंकि उसका मानना था कि यह दुबला पतला सा लड़का हमसे बेहतर है क्या, क्यों डाल रहे हो हमारी टीम में। वेक्स ने एल्डर से धमकी भरे लहजे में सीधे तौर पर कहा कि वह उसे जल्द से जल्द वापस भेज देगा और तब तक कोशिश करना कि किसी के रास्ते में ना आ जाओ तुम। वेक्स ने उससे कहा कि बैटल रूम में होने वाले मुकाबले के दौरान आदेशात्मक रूप से जब तक उनकी टीम दुश्मनों के दरवाजे तक नहीं पहुंच जाती तब तक वह एक कोने में चुपचाप खड़ा रहे। खैर, बाद में लीना ने एल्डर को मदद की पेशकश करते हुए बताया कि बैटल रूम प्रैक्टिस के लिए हमेशा खुला रहता है, इसलिए अगर वह चाहे तो वह ट्रेनिंग में उसकी मदद कर सकती है। एल्डर कृतज्ञता से राजी हो गया और फिर वह दोनों बैटल रूम में पहुंचे, जहां लीना ने उसे कुछ ट्रिक्स सिखाई जिनसे वह एक बेहतरीन शूटर बन सकता है। लेकिन जब वेक्स ने उन दोनों को इकट्ठे कमरे में आता देखा तो वह क्रोध से भरकर गुस्से से भर गया और उसने एल्डर से कहा कि उसे प्रैक्टिस करने की जरूरत नहीं है। तब एल्डर ने उससे शांत लेकिन दृढ़ता से कहा कि वह उसे अकेले में बात करना चाहता है, जिसके बाद एल्डर ने वेक्स से स्पष्ट शब्दों में कहा कि ट्रेनिंग के टाइम में तेरी हर एक बात मानूंगा, लेकिन बाकी समय में बाप नहीं है तू मेरा, समझा। कुछ समय बाद पहला मैच शुरू हुआ और एल्डर आदेश मानते हुए वेक्स के कहने पर कोने में ही खड़ा रहा। लेकिन जल्द ही उनकी टीम हारने लगी तो एल्डर तत्परता और साहस से लीना की जान बचाने के लिए कूद पड़ा और फिर उन्होंने मिलकर एक प्लान बनाया। लीना ने एल्डर को धक्का दिया और वह जमने का नाटक करते हुए गिरने लगा, जिससे उसने 2 बंदूकें चुरा लीं और अचानक और प्रभावी ढंग से दुश्मनों पर जोरदार हमला बोल दिया। आखिरकार फैंटम स्क्वाड टीम की उत्साहपूर्ण जीत हुई और उधर शैडो एल्डर की बहादुरी देखकर गर्व से बेहद खुश हुआ। फिर लंच के दौरान बाकी फैंटम स्क्वाड के सदस्यों ने एल्डर को मुकाबले से दूर रखने के लिए वेक्स को शिकायती लहजे में सुनाया, क्योंकि वह तो बहुत बढ़िया प्लेयर है। बाद में जब एल्डर और लीना मार्शल आर्ट्स की प्रैक्टिस कर रहे थे तो वेक्स ने अचानक हमला करते हुए बीच में आकर एल्डर को जोरदार मुक्का मारा। वेक्स ने एल्डर से जान से मारने की धमकी देते हुए कहा कि अगर अगली बार मुझे नीचा दिखाया ना तो तुझे जान से मार दूंगा। अगले दिन शैडो ने एल्डर को अपने ऑफिस में बुलाकर पूछा कि क्या वो अपनी खुद की टीम बनाकर उसका लीडर बनना चाहेगा एक महत्वपूर्ण मोड़ पर। उसकी टीम का नाम होगा वाइपर स्क्वाड। जल्द ही एल्डर नई जिम्मेदारी के लिए तैयार इसके लिए राजी हो गया। आखिरकार ग्रिट ने एल्डर को उसका नया कमरा दिखाया, जहां वह अपनी टीम से मिला, जिसमें काई, रिको और जैक्स भी शामिल थे। एल्डर ने नेतृत्व क्षमता दिखाते हुए कहा कि वह एक दूसरे के साथ इज्जत से पेश आएंगे और एक टीम की तरह मिलकर काम करेंगे। इसके बाद से एल्डर ने अपनी टीम से कठोर परिश्रम करवाते हुए कड़ी मेहनत करवाई और जल्द ही उनकी टीम तीसरे रैंक पर आ गई। तब रीवा ने शैडो को याद दिलाते हुए दिलाया कि उन्हें ऊपर से ऑर्डर्स मिले हैं और उन्हें जल्द से जल्द आगे जाने वाली टीम का नाम भेजना होगा। पर शैडो चिंतित होकर इस बात से परेशान था कि वाइपर स्क्वाड अब तक पहले रैंक पर नहीं पहुंचे थे। तब शैडो ने एक साहसिक विचार के साथ ऐसा आइडिया निकाला जो आज तक कभी नहीं हुआ था। उसका कहना था कि वह पहली 3 टीम्स वाइपर स्क्वाड, फैंटम स्क्वाड और वुल्फ पैक के बीच में एक निर्णायक मुकाबला करवाएंगे और जो जीतेगा वही आगे जाएगा। उसी पल सभी टीम्स को खबर दे दी गई और हड़बड़ी और तनाव में तैयार होते हुए एल्डर की टीम के एक प्लेयर के पैर में चोट लग गई। अब एल्डर ने उसे इलाज के लिए भेज दिया और एक खिलाड़ी कम लेकर भी मुकाबले के लिए तैयार हो गया। मगर सौभाग्य से, खुशकिस्मती से शैडो ने उस लड़के की जगह लीना को एल्डर की टीम में भेज दिया। अब एल्डर ने रणनीतिक रूप से सबसे पहले एक लड़के को लीना की ढाल बनाकर भेज दिया ताकि वह अपनी बेहतरीन निशानेबाजी से दरवाजे पर मौजूद योद्धाओं का सफाया कर सके। इसके बाद उसने रिको की कमर पर रस्सी बांधकर उसे पूरे कमरे का मुआयना करने भेजा। इससे मिलने वाली जानकारी की मदद से एल्डर ने आगे का प्लान बनाया। फिर उसकी पूरी टीम ने काई के चारों ओर सुरक्षात्मक घेरा बनाते हुए गोला बनाया और वह सीधा दुश्मनों के दरवाजे तक पहुंचे। आखिरकार विजयी होकर वह मुकाबला जीत चुके थे। गेम के बाद वेक्स ने बदले की भावना से शावर में जाकर एल्डर को मुकाबले के लिए ललकारा। एल्डर को वैसे इसमें कोई दिलचस्पी नहीं थी, पर उसके पास अपना बचाव करने के लिए मजबूरी में कोई दूसरा चारा नहीं था। इस दौरान एल्डर ने अनजाने में गलती से वेक्स को इतनी जोर से धक्का दे दिया कि वह जमीन से टकराकर गंभीर रूप से घायल होकर बेहोश हो गया। अब वेक्स को जल्द से जल्द सर्जरी के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां रीवा और लीना एल्डर को सांत्वना देते हुए हौसला दे
रहे थे, पर तभी शैडो एल्डर को निजी तौर पर बात करने के लिए अकेले में बात करने लग गया। शैडो ने शांत करने की कोशिश करते हुए कहा कि वेक्स जिंदा बच जाएगा, ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन एल्डर को अविश्वास के साथ उसकी बातों पर पूरी तरह यकीन नहीं था। तब शैडो ने कहा कि सर्जरी के बाद वेक्स को रिकवरी के लिए धरती पर वापस भेज दिया जाएगा। इस पर एल्डर ने थकान और निराशा से कहा कि वह भी धरती पर वापस जाकर अपनी बहन से मिलना चाहता है, पर शैडो ने कठोरता से उसे प्रोग्राम बीच में छोड़कर जाने की इजाजत नहीं दी, तो एल्डर ने विद्रोह करते हुए खुद ही प्रोग्राम छोड़ दिया। बाद में रीवा ने शैडो को दयालुता से समझाया कि थोड़ा तो रहम खाओ, बच्चे ही तो हैं। जिस पर शैडो ने कठोर यथार्थ बताते हुए पूछा कि वो एलियंस हम पर तरस खाएंगे। अगर इंसानियत को बचाना है ना, तो इन बच्चों को योद्धाओं में बदलना होगा हमें, एक भावनात्मक मोड़ पर। कुछ समय बाद हम देखते हैं कि जब धरती पर सोनिया अपने घर लौटी तो उसने देखा कि शैडो उससे मिलने आया था। इसके बाद शैडो ने सोनिया से मदद मांगते हुए कहा कि अपने भाई को समझाने में मेरी मदद करो। सोनिया ने एल्डर को प्यार और तर्क से समझाया कि अपने बचाव के लिए उसने वेक्स पर हमला करके कोई गलती नहीं की और वह हमेशा तो यूं छिपकर नहीं रह सकेगा ना, गंभीरता से। अगर उसके ना लड़ने की बदौलत वो एलियंस जीत गए तो सब कुछ खत्म ही हो जाएगा। आखिरकार एल्डर ने भारी मन से लेकिन दृढ़ निश्चय के साथ आर्मी में वापस शामिल होने का फैसला किया। अब एल्डर को बैटल स्कूल वापस ले जाने की बजाय उसे वोरलैक्स एलियंस के प्लेनेट के पास मौजूद बेस पर ले जाया गया, जहां उसे अंतिम परीक्षा के लिए आखिरी टेस्ट के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। अगर सब कुछ ठीक रहा तो एल्डर एलियंस पर हमला करने वाली पूरी आर्मी का कमांडर होगा। उनका बेस एक ऐसे प्लेनेट पर था जहां पहले वोरलैक्स रहते थे और आज से 30 साल पहले इंसानों ने यहां हमला करके उन्हें भगा दिया। अब एल्डर को उलझन में समझ नहीं आ रहा था कि अगर वोरलैक्स अपने प्लेनेट पर आराम से रह रहे थे तो उन पर बेवजह हमला करने की जरूरत क्या थी। इस पर शैडो ने चेतावनी देते हुए कहा कि आज हमला नहीं कर रहे, इसका मतलब यह तो नहीं ना कि कल भी नहीं करेंगे। खैर, फिर ग्रेट एल्डर को उसके नए कमरे में ले गया। फिर अगली सुबह जब एल्डर की आंख खुली तो वह टैटूज से भरे एक डरावने अजीबोगरीब आदमी को देखकर सहसा डर गया, बेहद डर गया। उस आदमी ने अचानक और हिंसक रूप से एल्डर को मुक्का मारकर कहा कि उसे किसी पर भरोसा नहीं करना, अपने टीचर्स पर भी नहीं। यह इंसान कोई और नहीं बल्कि चौंकाने वाला खुलासा कमांडर रैक्स था, यानी कि वह आज तक जिंदा था। तब एल्डर ने उससे लंबे समय से दबे शक के साथ कहा कि उसे काफी समय से एक चीज समझ नहीं आ रही। जब भी उन्हें रैक्स के हमले की वीडियो दिखाई जाती है तो जैसे ही एलियंस की स्पेसशिप में धमाका होता है, वीडियो रुक जाती है। तब रैक्स एल्डर को सच का सामना कराने के लिए पूरी वीडियो दिखाने ले गया और तब यह खुलासा होता है कि जब रैक्स ने मैन स्पेसशिप को तबाह किया तो बाकी सारी वोरलैक्स शिप्स ने अचानक निष्क्रिय होकर हमला करना बंद कर दिया और वह सभी जहाज आसमान से नीचे गिरने लगे। रैक्स ने उसे समझाते हुए समझाया कि वोरलैक्स को चींटियों की तरह समझना चाहिए। वह हमेशा अपनी रानी का हुक्म मानते हैं और अगर रानी नहीं रही तो कुछ सोच समझ नहीं पाते और खुद ही मर जाते हैं। ये वीडियो आदि इसलिए दिखाई जाती है क्योंकि उन्हें अनिश्चितता के कारण यकीन नहीं था कि रैक्स ने रानी को पूरी तरह से तबाह किया या नहीं। इसका मतलब यह था कि वह उनके तरीके पर पूरी तरह से नहीं चल सकते। अगर वोरलैक्स ने नई फौज खड़ी कर ली है तो जाहिर सी बात है कि उनके प्लेनेट पर एक नई रानी भी होगी। रैक्स का मानना था कि वह सब संभावित कारण बताते हुए पानी की खोज में पृथ्वी पर आए थे। खैर, फिर रैक्स ने एल्डर को अपनी नई टीम से मिलवाया जो ट्रेनिंग के दौरान उसकी मदद करेगी। इस टीम में जैक्स, रिको, लीना और काई शामिल थे। फिर रैक्स ने उनकी टीम को आसन्न खतरे के बारे में बताते हुए बताया कि वोरलैक्स पिछले कुछ समय से बहुत तेजी से अपनी आर्मी बढ़ा रहे हैं, इसलिए उन्हें पहले ही वोरलैक्स पर हमला करना होगा ताकि वह भविष्य में इंसानों पर हमला करने के बारे में सोचे भी ना। हालांकि एल्डर नैतिक दुविधा में अब भी यही मानता था कि एलियंस अपने काम से काम रख रहे हैं तो उन्हें हमला नहीं करना चाहिए। खैर, अब ट्रेनिंग के लिए उन्हें अत्यधिक दबाव वाली नकली युद्ध जैसी सिमुलेशंस में भेजा जाएगा जहां एल्डर इस मिशन का लीडर होगा और उसके टीममेट्स ड्रोन से बनी फौज को कमांड करेंगे। अब उनका सबसे जरूरी मकसद था एमडी फांसरो हथियार को बचाना, क्योंकि उसके अंदर ही रानी को तबाह करने की ताकत थी। शुरुआत की कुछ लड़ाइयों में तो एल्डर और उसकी टीम आसानी से बिना मुश्किलों के जीत पर जीत हासिल कर रही थी, मगर कुछ महीनों बाद उनकी सिमुलेशंस अत्यधिक कठिन, काफी मुश्किल होती गई और एक दिन एल्डर पहला युद्ध हार गया। इस हार के बाद रैक्स ने एल्डर को कठोरता से डांटते हुए खूब डांटा और तब एल्डर ने दृढ़ता से जवाब देते हुए कहा कि अगर वह रिस्क नहीं लेंगे तो नहीं जीत सकते। खैर, कुछ देर बाद ऊपर से ऑर्डर्स आए कि कल एल्डर और उसकी टीम अंतिम और निर्णायक आखिरी सिमुलेशन में जाएगी और अगर वह जीत गए तो एल्डर असली आर्मी का कमांडर बन जाएगा। फिर शाम को जब एल्डर लीना से अपनी आंतरिक उथल पुथल साझा करते हुए बात कर रहा था तो उसने कहा कि वह युद्ध में नहीं जाना चाहता, बल्कि वह दुश्मनों से बात करके उन्हें समझाना चाहता है। तब लीना ने तथ्यात्मक जानकारी देते हुए बताया कि रिसर्च के मुताबिक वोरलैक्स एलियंस के पास वोकल कॉर्ड्स नहीं है, यानी वह बात कर ही नहीं सकते। इस पर एल्डर ने आशा के साथ कहा कि उनसे बातचीत करने का कोई तरीका तो होगा। खैर, अगली सुबह एल्डर अपनी टीम के साथ भारी जिम्मेदारी के बोझ तले आखिरी सिमुलेशन के लिए तैयार हो गया। इधर शैडो, रैक्स और बहुत सारे बड़े ऑफिसर्स गंभीरता और अपेक्षा के साथ ये सिमुलेशन देखने आए थे। ये सिमुलेशन वोरलैक्स एलियंस के प्लेनेट पर ही होने वाली थी और तनावपूर्ण क्षण में अचानक उन्हें दुश्मन की फौज
दिखाई दी। तब एल्डर ने तेजी से आदेश देते हुए काई को MD-500 एक्टिवेट करने का हुक्म दिया ताकि लीना उसके दुश्मनों पर वार कर सके। लेकिन ऐसा करते ही बाकी की फौज उग्रता से अपना प्लेनेट छोड़कर उन पर हमला करने निकल पड़ी। अब MD-500 को रिचार्ज होने के लिए थोड़ा वक्त लगेगा, तो एल्डर ने उसी स्ट्रेटजी से चलने का फैसला किया जो उसने बैटल रूम में इस्तेमाल की थी। उसने अपने मेन हथियार को बाकी छोटी छोटी शिप्स से घेर कर सुरक्षा कवच बनाते हुए ढाल बना दी और लीना को MD-500 को एलियंस के प्लेनेट की ओर ले जाने को कहा। जैसे ही वह प्लेनेट के वातावरण में घुसे तो उनकी ढाल खतरनाक रूप से जलने लगी। तब एल्डर ने रिको को ड्रोन्स भेजकर एलियंस का मुकाबला करने को कहा ताकि उनका आगे का रास्ता साफ हो जाए। फिर जैसे ही MD-500 प्लेनेट के पास पहुंचा तो वह रिचार्ज हो चुका था। एल्डर ने अंतिम क्षण में निर्णायक रूप से एन वक्त पर लीना को हमला करने का हुक्म दिया और ऐसा करते ही वोरलैक्स प्लेनेट पर मौजूद हर एक एलियन भयानक विनाश के साथ जलकर भस्म हो गया। और आखिरकार विजय के मिश्रित भावों के साथ वह युद्ध जीत गए। उसी पल सभी लोग जोर शोर से जीत का जश्न मनाने लगे, पर तभी एल्डर ने एक भयानक एहसास के साथ देखा कि सिमुलेशन तो खत्म ही नहीं हुई, क्योंकि उन्हें अभी भी जलते हुए प्लेनेट की तस्वीरें दिख रही थीं। तभी पीछे से रैक्स और शैडो ने आकर एल्डर का प्रशंसा करते हुए शुक्रिया अदा किया क्योंकि उसने इंसानियत को बचा लिया था। तभी एक भयानक सच्चाई की तरह यह खुलासा होता है कि आज का युद्ध कोई सिमुलेशन नहीं बल्कि गहरे सदमे में असली युद्ध था। यह सुनते ही एल्डर पूरी तरह बिखरते हुए मानो अंदर से टूट गया और सिसकियों के साथ फूट फूट कर रोने लगा। उसे अपराध बोध से एहसास हुआ कि उसने अपने ही फौजियों को ढाल बनाकर उनकी कुर्बानी दे दी थी। साथ ही उसने ऐसे क्रीचर्स का प्लेनेट तबाह कर दिया जिन्होंने पिछले 50 साल से कभी धरती पर हमला भी नहीं किया था। हालांकि बाकी सब उसे हीरो समझते थे, लेकिन एल्डर खुद को दोषी मानते हुए खुद को सिर्फ एक कातिल की नजर से देख रहा था। अब एल्डर अपना आपा खोने लगा तो एक नर्स ने तुरंत कार्रवाई करते हुए उसे एक इंजेक्शन देकर सुला दिया। फिर उसे एक कमरे में ले जाया गया जहां लीना चिंता और सहानुभूति से उसे देख रही थी। फिर एल्डर ने अपने सपने में एक अजीबोगरीब क्रिएचर देखा तो उसे एक गहरी समझ के साथ एहसास हुआ कि यह कोई और नहीं बल्कि वोरलैक्स एलियंस की रानी थी जो हमेशा से उसके सपनों में आया करती थी। वो उससे मौन संवाद करते हुए बात करने की कोशिश कर रही थी। आखिरकार एल्डर को समझ आया कि रानी को क्या चाहिए, तो वह तत्परता से तुरंत उठा और कमरे से बाहर भागा, जिसके बाद लीना उसके पीछे ऑक्सीजन टैंक लेकर दौड़ी। लेकिन एल्डर ने उसे रोक कर लौट जाने को कहा क्योंकि उसे यह काम अकेले और जिम्मेदारी से अकेले ही करना होगा। इसके बाद वह चलते चलते खंडहर बिल्डिंग तक जा पहुंचा जहां उसने वोरलैक्स रानी को उस गोले के साथ देखा। यह गोला असल में एक अंडा था, एक दुखद सच्चाई का खुलासा। सच तो यह था कि वह एलियंस कभी इंसानों पर हमला करने आए ही नहीं थे, बल्कि वह तो अपने बच्चों के लिए पानी की तलाश कर रहे थे। तभी रानी ने एल्डर के करीब आकर उसके कंधे पर अपना पंजा रखा, पर जब उसे एहसास हुआ कि एल्डर उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा तो वह शांति से पीछे हट गई। अब एल्डर समझ गया था कि रानी मरने वाली है, तो उसने अंडा सावधानी और सम्मान से उठाया और दृढ़ संकल्प के साथ वादा किया कि वह इसके लिए एक अच्छा घर ढूंढेगा। अंत में एक नई शुरुआत के साथ अब यह लड़ाई खत्म हो चुकी थी, इसीलिए एल्डर को प्रमोशन देकर अपनी खुद की स्पेसशिप दे दी गई। तब एल्डर अपनी नई स्पेसशिप लेकर आशा और प्रायश्चित की भावना से अंतरिक्ष की गहराइयों में निकल गया ताकि वह रानी के अंडे के लिए एक नया प्लेनेट ढूंढ सके, ताकि वोरलैक्स एलियंस एक बार फिर से जिंदा हो पाए और एल्डर अपने पापों का प्रायश्चित कर सके। संदेश देते हुए वीडियो पसंद आई तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।